तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होइएगा और आपका स्वागत है एग्जाम सर्किल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो है बौद्ध संगीति और जैन संगीति को पढ़ने वाले हैं। और बौद्ध संगीति जैन संगीति जो है हम लोग का पहला यहाँ पे टॉपिक रह रहा है, क्योंकि यह प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए आज जो है हम लोग बौद्ध संगीति को पूरा करने का काम करते हैं। अब देखिए, इसको जो है शुरू करने के पहले आप लोग को थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो इसको समझने में। अब कॉन्सेप्ट की बात अगर की जाए तो ये ज़्यादा लंबा नहीं बात किया जाएगा, बस थोड़ा सा ये हम लोग समझेंगे कि जब तक महात्मा बुद्ध जिंदा थे, बौद्ध धर्म को बनाए तो थे, आप लोग भी जानते हैं। तो वे जब तक जिंदा थे, जीवित थे, महात्मा बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक जो है इनके अनुयायी जो भी लोग रहे, इनके शिष्य जो भी लोग रहे ना, इन लोगों ने किसी प्रकार का कोई भी पुस्तक लिखने का काम नहीं किया ताकि धर्म को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया तो ये लोग को खाली खाली पूरा पूरा स्थिति दिखाई देने लगा। फिर इन लोग के दिमाग में आया कि भाई धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को किसी न किसी ग्रंथ की आवश्यकता होगी, किसी न किसी पुस्तक की आवश्यकता होगी। और फिर इन लोगों ने वहां पर विचार किया कि भाई हम लोग अब पुस्तक लिखें तो लिखें कैसे। जितना भी महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों को दिया था वो सभी विचार तो मौखिक रूप में थे, कोई तो लिखा नहीं था। तो इन लोगों ने उस समय के जो राजा थे अजातशत्रु, उस अजातशत्रु के पास में गए और जाकर के कहे कि आप ही जो है हम लोग के धर्म को आगे बढ़ाने में मदद दे सकते हैं और आप जो है एक घोषणा कीजिए पूरा साम्राज्य भर में, पूरा राज्य भर में कि जितना लोग भी महात्मा बुद्ध के विचारों को सुनने का काम किया है वो लोग आए और एक बैठक जो हो रहा है उस बैठक में अपनी भूमिका निभाए, भाग लें और अपने विचारों को दे जिस विचार को वो लोग सुने हैं। और तब उनके विचारों को लेकर के हम लोग अलग अलग पुस्तकों को लिखने का काम करेंगे। अजातशत्रु हर्यक वंश का, और इसने इस बात को स्वीकार किया। अजातशत्रु कहा कि ठीक है आप लोग आयोजन करवा लीजिए, और एक डेट फिक्स करके पूरे साम्राज्य के लोग जितने भी महात्मा बुद्ध के विचारों को सुने थे तो उन सभी लोग को बुलाया गया और सब लोग बैठक में हिस्सा लिए और अपने अपने विचारों को दिए। और वहां से उस बैठक के बाद में पुस्तकों को लिखने का दौर जो है बौद्ध धर्म में शुरू हुआ। आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 4 बार बैठक हुआ और इसी 4 बार के बैठक को ही हम लोग बौद्ध संगीति के नाम से जानते हैं। और यह बौद्ध संगीति जो है 4 बैठक हुआ और इसमें मात्र 3 पुस्तकें लिखी गई और इन तीनों पुस्तकों को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि पहला राजा तो अजातशत्रु थे जिन्होंने इसको आयोजन करवा दिया। दूसरा राजा कौन थे, तीसरा कौन थे, कौन उस समय अध्यक्ष बना, कब कौन पुस्तक लिखा गया, इसी को हम लोग बेहतर ढंग से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए, जैसे आप लोग को बता देते हैं कि यहां पर ये जो है चार ठो जो है यहाँ पर लिख दिया गया है। 4 बैठक हुआ था, इसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे पहला बैठक जो हुआ था इसको कराने वाले अभी हम बता दिए हैं, इसको कराने वाले कौन है तो अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने पहला बैठक कराया था। अगर पूछा जाएगा कि अजातशत्रु के बाद में दूसरा बैठक किसने कराया, पहले हम लोग राजा को ही देख लेते हैं कि किस राजा ने किस बैठक को कब कराया था। इसको पहले राजा लोग का हम लोग क्रम देख लेते हैं कौन होंगे, अब फिर बारी बारी से हम लोग इनको फुलफिल करते चलेंगे। तो अजातशत्रु, इसके बाद में अजातशत्रु के बाद में जो आएंगे उनका नाम होगा कालाशोक। कालाशोक, और कालाशोक को आप लोग जानते हैं शिशुनाग वंश वाला कालाशोक। क्या अजातशत्रु को भी आप लोग जानते हैं हर्यक वंश का। इसके बाद में यहां पर हम लोग देखेंगे कालाशोक के बाद में अशोक, और फिर अशोक के बाद में हम बात करें तो इसको कहेंगे अशोक द्वितीय या कनिष्क। अशोक द्वितीय कह लीजिए या इसको हम लोग कनिष्क के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए 4 राजा और इन लोग के द्वारा जो है आयोजन करवाया गया था। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इन चारों राजाओं ने जो आयोजन करवाया वो कब कब आयोजन हुआ, यानी बौद्ध संगीति जो हुआ था वो पहला बौद्ध संगीति कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ और चौथा कब हुआ। तो देखिए यहाँ पर पहला जो हुआ था महात्मा बुद्ध जिस वर्ष उनका मृत्यु हुआ उसी वर्ष में पहला आयोजन हुआ, क्योंकि एकदम लोगों के अंदर छटपटाहट थी
इनके जो भी शिष्य थे उनके अंदर, जैसे अगर शिष्यों की बात करें तो प्रमुख शिष्य जो था उसका नाम उपाली और प्रिय शिष्य जो था उसका नाम अनंत। तो इन दोनों के अंदर बहुत छटपटाहट थी और इन दोनों ने जिस वर्ष मृत्यु हुआ उसी वर्ष में यहाँ पर आयोजन करवाया था। तो पहला आयोजन हम लोग कहेंगे 483 ईसा पूर्व में, इसी समय में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला अगर बैठक की बात आएगी काला शोक के समय की, तो हम लोग कहेंगे जस्ट इसके 100 साल बाद में, जस्ट इसके 100 साल बाद को आने से क्लियर ये हो जाता है कि अगर हम लोग इसको सोचते हैं कि 483 के 100 साल बाद का मतलब 583 नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते होइएगा कि ईसा पूर्व में समय घटता है, तो 483 के 100 साल के बाद का मतलब हुआ 383, क्योंकि ईसा पूर्व में समय घटता है। अगर इसको देखना चाहें तो देख लीजिए ऐसे, ये ईसा पूर्व इधर हो गया, इधर वाला जो है ईसवी हो गया, और यहां से समय इधर वाला जो है घटते चलता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 483, तो फिर इसके बाद में 383, फिर इसके बाद में यहाँ पे 283, तब 0 तक हम लोग जाते हैं, फिर इधर समय बढ़ते जाता है। इसको तो आप लोग समझते भी होइएगा और यहाँ पे देख भी लिए। तो आगे हम लोग अब इसको कंटिन्यू करते हैं, तो 383 ईसा पूर्व जो है यह हो जाएगा काला शोक के समय का। काला शोक के समय बैठक जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में। आगे हम लोग देखते हैं अशोक का। तो देखिए अशोक के बारे में हम लोग एकदम बढ़िया से सुनेंगे कि अशोक जो है यह कराया था 251 ईसा पूर्व में, और 251 रुपया जो है यह मिडिल फैमिली लोगों का न्योता का जबरदस्त रेशियो होता है। इसी रेशियो पर ज्यादा लोग 251 रुपया न्योता कर लेते हैं। तो 483, 383 या फिर आ जाइए 251 रुपया एकदम जबरदस्त न्योता का ना। तो यहां पर हो जाएगा 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। अब इसके बाद की बात करें अशोक का, तो अशोक द्वितीय कहें चाहे कनिष्क कहें, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रथम शताब्दी ईस्वी। अब अभी जो समय चल रहा था ईसा पूर्व में, लेकिन यहां पर किस में हम लोग कर रहे हैं, ईस्वी में। अब प्रथम शताब्दी ईस्वी का मतलब हुआ कि 0 के बाद वाला पहला 100 साल, और इसी को कहा गया प्रथम शताब्दी ईस्वी। अब इसी के बीच में जो है यह चौथा आयोजन हुआ था। और थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो कनिष्क है जिसका नाम अशोक द्वितीय भी है, तो इसने चौथा कराया था, और इसका राज तिलक जो हुआ था ये 78 ईस्वी में हुआ था। कितना में, 78 ईस्वी में। तो इसी के आसपास में इसने कराया होगा, एक्यूरेट डेट नहीं मालूम होता है, तो इसलिए इसको प्रथम शताब्दी ईस्वी कहा जाता है। इतना तक क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग जो है, यहां पे हम लोग देखेंगे कि अब इसको जो है कराने का अगर समय देखें तो अजात शत्रु, काला शोक, इस सब को बारे में हम लोग देख लिए, कब कब कौन किसने कराया था। आगे हम लोग देखेंगे कि यह कहां पर हुआ था। जैसे अगर हम लोग बात करें पहला जो बैठक हुआ यह कहां हुआ, तो हम लोग कहेंगे पहला बैठक हुआ था राजगृह में। कहां जी, तो राजगृह में, क्योंकि आप लोग को मालूम है हर्यक वंश का राजधानी राजगृह था, और राजगृह में इन लोगों ने पहला बैठक कराने का कार्य किया। अगर हम लोग बात करें काला शोक का, तो शिशुनाग वंश का है, और इसका हम लोग बात करें कि इसने कहां कराया था, तो काला शोक जो है इसने जो बैठक कराया था यह हो जाएगा वैशाली में। कहां जी, तो वैशाली में। और वैशाली आप लोग जानते भी हैं कि ये काला शोक जो है अपना राजधानी जो दोबारा चुनने का काम किया, वो पाटलिपुत्र को काला शोक ने दोबारा अपना राजधानी चुनने का कार्य किया था। तो ये राजगृह में पहला हो जाएगा, दूसरा बैठक हो जाएगा काला शोक वाला वैशाली में। अशोक की बात करेंगे तब कहेंगे पाटलिपुत्र में। अशोक का किस में कहेंगे, अशोक कहां कराया, तो पाटलिपुत्र में। ये था मौर्य वंश का, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र। तो इससे तो आप लोग कंफर्म है इसका पाटलिपुत्र हो जाएगा। और फिर अशोक द्वितीय कनिष्क की बात करेंगे तो इसका हम लोग कहेंगे कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर। और आप लोग तो जानते ही हैं कि इसने कश्मीर पर अटैक किया था, और कश्मीर पर अटैक करके कनिष्कपुरम शहर को वहां पर बसाने का कार्य किया था। तो इस प्रकार से हम लोग इतना देख लिए कि अजात शत्रु, काला शोक, अशोक द्वितीय,
483, 383, 251, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। अब इसके हम लोग अध्यक्ष को देख लेते हैं कि पहला बैठक अजातशत्रु 483 में राजगीर में कराया, तो उस समय में अध्यक्ष इसके कौन बने थे? तो आइए हम लोग अध्यक्ष को देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए जो अध्यक्ष रहे ये है महाकश्यप। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि काला शुक के समय में दूसरे जो अध्यक्ष आए थे इनका नाम हो जाएगा सर्वकामी। और जो तीसरे अशोक के समय में जो हो जाएंगे अध्यक्ष, इनका हो जाएगा नाम मोगलीपुत्र तीस। और फिर अगर हम लोग बात करें कि चौथा यानी अशोक द्वितीय के समय में, तो इनका हो जाएगा वसुमित्र। तो इस प्रकार से इन चारों के द्वारा जो है अलग अलग समय में बैठक कराया गया और आप लोग ने इन चारों को देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि इन लोगों ने किस प्रकार से मतलब कौन कौन पुस्तक जो है किस में लिखा गया। जैसे पहला बैठक हुआ तो उसमें कौन पुस्तक, दूसरा बैठक तो उसमें कौन, अभी आप लोग को बता भी दिए हैं कि कुल मिलाकर के 3 पुस्तक को लिखा गया, 4 बार बैठक हुआ और इसमें ये लोग अलग अलग भाग में भी बौद्ध धर्म के लोग बंट गए थे। अब उनको समझना है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे पहला जो बैठक हुआ था अजातशत्रु के समय में, अजातशत्रु जो राजा था तो इसके समय में जो पहला बैठक हुआ, दूसरा हुआ था आप लोग को मालूम है कालाशोक, और तीसरा की बात किया जाए तो अशोक, और चौथा बैठक की बात किया जाए तो अशोक द्वितीय या इसी को हम लोग कहेंगे कनिष्क। अब देखिए पहला जो बैठक हुआ इसमें जो है कौन कौन पुस्तक लिखाया था, इसमें क्या हुआ तो कहेंगे इसमें पुस्तक लिखा गया। और कौन कौन पुस्तक, तो 2 पुस्तकों को लिखा गया पहला बैठक में। पहला बैठक में कौन कौन पुस्तक, तो सूत पिटक और विनय पिटक, सूत पिटक और फिर विनय पिटक। अब बात आएगा कि भाई सूत पिटक को किसने लिखा, तो इनका अभी बताए हैं आप लोग को कि जो महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था तो उसने लिख दिया सूत पिटक। प्रिय शिष्य कौन था, तो आनंद। प्रिय शिष्य कौन था, तो आनंद, और आनंद ने लिख दिया सूत पिटक। फिर आएगा भाई विनय पिटक को किसने लिखा, तो सूत पिटक में था शिक्षा। सूत पिटक में क्या था जी, तो इसमें यहां पर जैसे लिख देते हैं, सूत पिटक में जो है यहां पर लिखा गया था क्या चीज को, तो शिक्षा को। सूत पिटक में था शिक्षा। अब विनय पिटक में था नियम सिद्धांत था। तो अगर पूछा जाएगा कि विनय पिटक को किसने लिखा, तो फिर हम लोग कहेंगे कि विनय पिटक को लिखने वाला इनका प्रमुख शिष्य जो नियम कानून को देखता था, जिसका नाम क्या था, उपाली। क्या नाम था, उपाली। अब उपाली और जमाली दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। उपाली महात्मा बुद्ध का यहां पर शिष्य हो जाएगा और जमाली एक नाम सुनने को मिलेगा, और वो जमाली जो होगा महावीर स्वामी का वह प्रथम शिष्य होगा और साथ साथ में उनका दामाद भी होगा। प्रियदर्शना उनकी बेटी का शादी जमाली से हुआ होगा। तो ये यहाँ पर हम लोग देख लिए विनय पिटक और उपाली जो है लिखने का काम किया। इसमें क्या था, तो नियम था। अब देखेंगे अगला, और अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कालाशोक जो था, कालाशोक के समय में किसको लिखा गया था, तो कालाशोक के समय में कहेंगे कि यह यहाँ पर क्या हुआ कि 2 भाग में ये लोग बंट गए थे। अब 2 भाग कौन कौन हो जाएंगे, जैसे ये पूरे संघ जो था महात्मा बुद्ध का, आपस में ही कोई विचार के लेकर के ये लोग का बीच में कोई द्वंद्व हुआ, झगड़ा हुआ और फिर ये 2 भाग में बंट गए। तो इस 2 भाग का नाम हो जाएगा अस्थाविर और महासंघिक। अस्थाविर और
सांघिक, ये दो भाग में बंट गए लोग। दूसरा बैठक में दो भाग में बंट गए। पहला बैठक में दो पुस्तक लिखा गया और दूसरा भाग में दो भाग में बंट गए लोग, आपस में ही लोग का फूट हो गया। अब तीसरा बैठक की बात करेंगे अशोक के समय में, तो अशोक ने एकदम बहुत बढ़िया तरीका से पूरे के पूरे जो है बैठक का नियंत्रण किया और यहां पर इसने जो है फूट होने से बचा दिया। और फिर यहां पर बौद्ध धर्म का जो तीसरा पुस्तक था, पहला पुस्तक, दूसरा पुस्तक और जो तीसरा पुस्तक था, यानी जिसका नाम है अभिधम पिटक। क्या नाम है? अभिधम पिटक। और इस अभिधम पिटक को इसने लिखवाने का कार्य किया। तो अशोक के समय में लिखा गया अभिधम पिटक। यहां पर दो भाग में नहीं बटे लोग, लेकिन अशोक के बाद में जो चौथा बैठक हुआ कनिष्क के समय में, यानी अशोक द्वितीय के समय में, तो यहां पर ये लोग जो है ये सब्र का बांध जो है ये लोग का टूटा और फिर ये लोग जो है दो भाग में यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दिए। और वो दो भाग की बात अगर किया जाए तो यहां पर हो जाएगा हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग पढ़ लिए कि कौन पुस्तक कब लिखा गया, किसने पुस्तक को लिखा और कब कब ये लोग दो भाग में बटे। तो एक चीज आप लोग इसमें कॉमन देख रहे हैं कि फर्स्ट बैठक जो हुआ था उसमें पुस्तक लिखाया और फिर थर्ड में पुस्तक लिखाया, दूसरा बैठक में दो भाग और चौथा बैठक में दो भाग, यानी अल्टरनेट चल रहा है पुस्तक लिखाने का और फिर अल्टरनेट चल रहा है यहाँ पे ये लोग का अलग अलग भाग में बांटने का। दूसरा भाग में दो भाग, चौथा भाग में दो भाग, पहला भाग में दो पुस्तक और फिर तीसरा बैठक में जो है यहां पर क्या हो गया, तो एक पुस्तक अभिधम पिटक को लिखा गया। अगर फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है इसमें बताइए कि वो जो अभिधम पिटक है, जैसे इसमें शिक्षा था, इसमें नियम था, तो इसमें क्या था, तो इसमें कहेंगे हम लोग को बौद्ध दर्शन था। क्या था जी? तो बौद्ध दर्शन इसमें शामिल था। और इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग का ये बौद्ध संगति कंप्लीट होता है। जो जैन संगति की बात आएगी तो जैन संगति को हम लोग अगले वीडियो में देखने का काम करेंगे। यहाँ पर बौद्ध संगति के लिए ही थोड़ा सा वीडियो ज्यादा हो जा रहा है इसका, तो आज हम लोग रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूर्णतः संभावना बनी रहती है। तो आप लोग को इतना देर तक देखने के लिए धन्यवाद।